गेन्स भी अच्छे खासे थे टेबल पे, थोड़ा सा इवेंट के पहले प्रॉफिट टेकिंग बहुत जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं और एक स्पेशल गेस्ट को अपने शो में शामिल करते हैं। सेजवन इन्वेस्टमेंट के समित वर्तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर एंड CIO समित। बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश पे जुड़ने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि समित वर्तक जी की कहानी भी एक ET Now स्वदेश के साथ काफ़ी मिलती जुलती है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ की, उसके बाद और पढ़ाई के लिए विदेश गए, US में 10 साल नामी कंपनीज़ के साथ वैल्यूएशन के एरिया में काम किया और उसके बाद स्वदेश वापस आए और उन्होंने अपना फंड जारी किया कुछ साल पहले और एक अब इस समय टॉप PMSs में है। समित बहुत बहुत धन्यवाद। समित, सबसे पहले समझना चाहेंगे आपकी अप्रोच जो है सेजवन में स्टॉक पिकिंग की अप्रोच है, और अभी लास्ट 2 साल तो टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स वाले हाल था, तो स्किल और लक जो है वो मिक्सअप हो गए थे। जो भी लोग कह रहे थे हम PMS मैनेजर की या फंड की क्या ज़रूरत है, मेरे खुद ही स्टॉक पोर्टफोलियो अच्छे चल रहे हैं। बट ये साल स्टॉक पिकिंग में वापस आ जाएगा, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि अभी का समय लास्ट 2-2.5 साल के समय से बदलाव आ गया है पूरे इन्वायरमेंट में मार्केट के? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत काइंडली मेरा इंट्रोडक्शन किया। वो ये जो वेव होती है कि 3-4 साल में हर एक बार ये ऐसी साइकिल आती रहती है जहाँ पे हर एक चीज ऊपर जाती है और उसमें कुछ नया नहीं है। उस टाइम अगर आप बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो लक की वजह से जा रहा है या स्किल की वजह से जा रहा है। जब वो वेव नीचे जाती है और आप खुले में आ जाते हो, उस टाइम पता चलता है कौन लक के बेसिस पे चल रहा था या कौन स्किल के बेसिस पे चल रहा था। सो ऐसा भी नहीं है कि नए जो इन्वेस्टर्स है वही सिर्फ लक के बेसिस पे पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, लेकिन होता है कि आपने अगर 2-3 साइकिल्स देखी हो तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि जब वेव अच्छी एकदम स्ट्रांग हो तब क्या होता है कि जो वीक बिजनेसेस भी है वो टेम्पररीली बहुत अच्छे मार्जिन्स दिखाते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाता है। जैसे कोविड के बाद हुआ है कि काफी वर्ल्ड में काफी डिसरप्शंस आए हैं, यानी चाइना में भी कुछ प्लांट शट डाउन हुए हैं और कुछ फ्रेट में कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो काफी सारी चीजें जो इंपोर्ट करना चाहते हैं लोग वो भी महंगी हो गई है और उसकी वजह से यहाँ के लोकल के जो भाव है वो भी बढ़ गए और उन कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ गए। और ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पे टेम्पररी बेनिफिट आ रहा है कंपनीज को और उसकी वजह से ऐसे लगने लगता है कि ये बहुत क्वालिटी वाला बिजनेस है। और जब ये ऐसा वातावरण जब नीचे जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि क्वालिटी कौन सी और जो एकदम वीक सब स्टैंडर्ड एवरेज बिजनेस कौन सा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पैसा जब बनता है जब आप एक्चुअल क्वालिटी वाले बिजनेस में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, और शॉर्ट टर्म में बहुत सारे बिजनेसेस आपको क्वालिटी लगने लगेंगे, लेकिन जब नॉर्मल एनवायरनमेंट आ जाता है तब पता चलता है कि कौन सी क्वालिटी नहीं है। सो वो रिस्क है। मुझे लगता है जो भी फायदा होना था, जिन जिन वीक कंपनीज का भी री रेटिंग होना था, काफी सारा हो चुका है और आगे जाके री रेटिंग की वजह से रिटर्न्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ कर पाएंगे वही रिटर्न्स देंगे आपको। सो एज एन इन्वेस्टर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटी वाले बिजनेसेस कौन से जो जब खराब एनवायरनमेंट भी आएगा तब भी वो ग्रोथ करते रहेंगे। जो एवरेज और सबस्टैंडर्ड बिजनेसेस है वो जब खराब एनवायरनमेंट आता है तब काफी सारा अर्निंग्स और जो मोमेंटम खत्म हो जाता है और उसका फिर डी रेटिंग भी हो जाता है और वहां पे फिर जो आपने कमाया वो काफी सारा पैसा आप वापस दे देते हो। और अभी का टाइम ऐसा है कि जो आपने कमाया है, हाउ डू यू प्रोटेक्ट दैट, उसको कैसे बना के रखे। और अच्छा, आई मीन ये जो अगला साल रहेगा, अगले 1-2 साल रहेंगे, वो उसी तरह का एनवायरनमेंट रहेगा जब आपको क्वालिटी बिजनेसेस में ही ज्यादा से ज्यादा पैसा बनेगा। करेक्ट। सो समित, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये सही समय है जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा रीशफल करने का और क्वालिटी बिजनेसेस की तरफ थोड़ा सा फोकस बढ़ाने का, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने का, बिकॉज जो री रेटिंग की स्टोरी थी शायद अभी के लिए उसमें लिमिटेड अपसाइड होगी। नाउ
इसके साथ अगर हम जो आपकी 3 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थीम्स हैं उसे जोड़ें, दैट इज़ चाइना +1 अर्निंग्स और साथ ही जो केपेक्स रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो, इनको जोड़कर अगर हम देखें तो और ख़ासकर बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है, इस तरह का हैवी कैपेक्स जो अनाउंस किया गया है, उसके बाद आपने क्या कुछ शफलिंग की है, कुछ मन बनाया है आपने, कुछ मिक्स आप चेंज करना चाहते हैं इस समय कोर पोर्टफोलियो में? नहीं, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। सी क्या है, एक इन्वेस्टर को कोई भी एनवायरनमेंट हो, उसको लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर है और उसको टाइमिंग नहीं आता, तो उसको क्वालिटी कंपनी में ही हर बार इन्वेस्ट करना चाहिए। जो ट्रेडिंग के लिए कोई कोई इन्वेस्टर्स बेट लेते हैं कि चलो अभी वीक कंपनी में इसका री रेटिंग हो जाएगा, अच्छा साइकिल आने वाला है, वो एक बार वहां पे लक काफी सारा फैक्टर करता है कि 5 बार आप ट्राई करेंगे, उसमें से 1 आध 2 बार वो सक्सेस हो जाएगा, हर बार नहीं होता। क्वालिटी कंपनीज में क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है कब अच्छा टाइम आएगा, कब बुरा टाइम आएगा। वो टाइमिंग करना सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वर्ल्ड में है, उनको भी जमा नहीं है, तो हमारे जैसे एवरेज इन्वेस्टर्स को तो जमना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो क्वालिटी कंपनीज में ही करनी चाहिए। और उसके अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको एक आध जो इवेंट आता है, जैसे आरबीआई पॉलिसी आ गई या बजट आ गया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में हम लोगों ने ज्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस हाइपोथेसिस बदल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन इवेंट, तो और भी कुछ गड़बड़ है। आपका बिजनेस, आप जो चुनते हैं बिजनेस, वे ऐसे होने चाहिए कि बजट खराब हो, बजट अच्छा हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, कभी एकदम ही एक हाल इंडस्ट्री को अपोजिट वाला कुछ अगर रेगुलेशन आ गया जिसके वजह से बिजनेस के फंडामेंटल्स अगर खराब हो जाते हैं, तो वो तो एनीवे कोई भी रेगुलेशन चेंज हो सकता है, ग्लोबली कुछ चेंज हो सकता है। वो फैक्टर जो रिस्क फैक्टर्स है, वो बिजनेस के तो आपको ट्रैक करने ही होते हैं। और ऐसे वन ऑफ कभी आते हैं, बजट से इतने बहुत ज्यादा बिजनेसेस को फर्क नहीं पड़ता है। इट्स मोर ऑफ जस्ट एन इवेंट जहां पे क्वालिटी बिजनेसेस को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम हमारे पोर्टफोलियो में तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हुए, एक्चुअली कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। Right, Samit, very good morning. Pleasure to have you on Swadesh. प्रियंका यार, आपका हम पोर्टफोलियो का जो रिटर्न्स देख रहे थे वो बहुत ही ल्यूक्रेटिव, वेरी डिसेंट रिटर्न, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो चाहे कोर पोर्टफोलियो, खासकर 2021 की बात है, लेकिन एवरेज भी हर साल हम देखा एक डिसेंट रिटर्न देखने को मिलता है। आप क्या मानते हैं इस साल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की, हालांकि लॉन्ग टर्म होराइजन वी अंडरस्टैंड, आपने अभी क्लियर किया इस बात को, लेकिन अगर इस साल की डिस्रप्शंस की बात करें उसके साथ आपको क्या लगता है कि इस साल पैसा अगर बन सकता है, तो क्या अब भी स्मॉल कैप में जिस तरह के रिटर्न्स पिछले साल मिलने हैं देखने को, इस साल भी अगर एक पोर्टफोलियो को हमें अलाइन करना हो तो कितना वेटेज हमें स्मॉल कैप और मिड कैप को इस साल देना चाहिए? नहीं, मुझे क्या लगता है कि हमें एक तो स्टॉक मार्केट छोड़ के जो रियलिटी क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, वो ज्यादा देखने चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आज अगर इंडिया के कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, तो कॉर्पोरेट इंडिया का जो बैलेंस शीट है, वो इतना अच्छा बैलेंस शीट मैंने आज तक नहीं देखा था। यानी जिस तरह से आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, तो वो लोवेस्ट इन हिस्ट्री है। 0.16 टाइम्स मीडियम डेट टू इक्विटी रेशियो है इंडिया, कॉर्पोरेट इंडिया का। कैश फ्लो जनरेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्या हुआ है कि इतना खराब टाइम से बहुत सारी कंपनीज गुजरी हैं ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स, कि वो बहुत ही कंजूसी से अपने अपने माल बेच रही है। यानी अगर उनको माल बेचना है तो इमीडिएटली वो पेमेंट चाहते हैं, इसलिए कैश फ्लो कलेक्शन हैज बीन वेरी हाई। 2003-4 में जब ऐसी सिचुएशन थी, खराब एनवायरनमेंट था, तब भी ऐसी कंपनीज करती थी कि जहां पे आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, वो 1.5 तक पहुंचा था 2002-2003 में। और बाद में जब पीक आता है यानी 2007-8 में, तब कंपनी थोड़ी सी लूज करती है अपनी क्रेडिट टर्म्स। यानी अगर आप पेमेंट 2 महीने के बाद करो, 3 महीने के बाद, बिकॉज डिमांड इतना होता है कि दे वांट टू ग्रो मोर फास्टर एंड फास्टर, तो उस टाइम पॉलिसीज, थोड़ी क्रेडिट पॉलिसीज लूज कर देते हैं। उस टाइम रेशियो वो 1 के भी नीचे आ जाता है। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट हैड कम डाउन टू 0.9 टाइम्स। तो
सेम थिंग वो 2011 में भी हुआ था, 2017 में भी हुआ था। जो भी पीक टाइम होता है बिजनेसेस या इकोनॉमी का, उस टाइम वो पॉलिसीज लूज होती है। ये टाइम इट्स 1.4, सो विच इज द हाईएस्ट सिंस 2003। तो मुझे लगता है कि बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कंपनीज आर वेरी फ्रूगल। जो उनको कैपेक्स करना है उनके लिए भी उनको ज्यादा कुछ लोन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना कैश फ्लो जनरेशन है और बैलेंस शीट पे कुछ भी डेट नहीं है। सो फंडामेंटल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और जब भी फंडामेंटल एनवायरनमेंट अच्छा है, उसी टाइम सामने भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी है। सो मैंने जैसे हम बात कर रहे थे, चाइना प्लस वन एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक विंडो खुला है कि जहां पे वर्ल्ड वाइड कंपनीज ने देखा है चाइना की पॉलिसी बहुत चेंज हो रही है, ट्रेड वॉल चल रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज को अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए वो लोग दूसरी कंट्रीज के बारे में सोच रहे हैं। और उसी टाइम गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा एक चेंज किया था सितंबर 19 में, वाज द टैक्स कट, यानी जो 30% से लेके 22 तक का 22% टैक्स कट कर दिया है, एंड प्लस न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को और भी कम दिया है, अप टू 15%। सो इस चीज की वजह से इंडियन कंपनीज हैव बिकम वेरी कंपेटिटिव, और दैट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट इंडियन कंपनीज कैन ग्रैब। इसलिए मुझे लगता है कि काफी सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो बिजनेसेस है, वहां पे दोज कंपनीज विल डू रियली वेल, काफी अच्छी करेंगी। जो बिल्डिंग मटेरियल में है, क्योंकि अभी अगर इंडिया में फैक्ट्रीज बनने वाली है, तो उसके लिए बहुत मटेरियल लगने वाला है, फैक्ट्रीज बनने के लिए, वेयर हाउसेज बनने के लिए। प्लस लुक एट गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, देख लीजिए कितना कितना बढ़ गया, 30-40% से इंक्रीज हो गया है। तो वो साइड में भी बिल्डिंग मटेरियल्स लगने वाली है, रियल एस्टेट में भी बिल्डिंग मटेरियल्स लगने वाली है। सो जो सेक्टर्स में बहुत सारा टेल विंड है, आगे जाके बहुत डिमांड दिख रहा है, वो काफी सारी स्मॉल एंड मिड कैप्स में दिख रही है। लार्ज कैप्स में क्या है कि लार्ज कैप्स में बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्राइवेट बैंक्स है या फिर अपने कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज है, जहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है। वो नॉर्मल जो नॉमिनल जीडीपी है उस तरह का ग्रोथ दिखेगा, पर नॉमिनल जीडीपी आपका 11-12-13% रहेगा। उस तरह का रिटर्न्स जनरली इन्वेस्टर्स को अगर चाहिए तो वो तो इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। एज अ फंड मैनेजर अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे रिटर्न चाहिए 20%, 25%, और उस तरह का अगर मुझे ग्रोथ चाहिए, अर्निंग्स ग्रोथ, तो वो सब काफी सारी कंपनी स्मॉल एंड मिड कैप में ही मिल रही। और स्मॉल एंड मिड कैप की बैलेंस शीट और फंडामेंटल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जब उनकी वो पोजीशन वीक होती है, जब इकोनॉमी एकदम फ्रॉथी हो जाती है, तब फिर रिस्क आ जाते हैं स्मॉल एंड मिड कैप में, जो बिल्कुल आज के एनवायरनमेंट वैसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। ऑलराइट समित, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। फिर मिलेंगे और डिटेल में आपकी स्टॉक पिकिंग, कुछ आइडियाज जो आपने ऐड किए पोर्टफोलियो में और बातें